देव तुल्य आइयो। माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक 793। दिन बुधवार, तारीख 15 नवंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रमोद कुमार साहब जो आईआरएस हैं। और आपका जो विषय लिया है वो है विज्ञान, जीवन और दर्शन। आज का विशेष क्या था कि आज हमारे यहाँ कोई कक्षा नहीं थी, तो हमने 9 कक्षा का एक इनविटेशन दिया। परंतु आपकी तरफ से एक विचार आया भी कक्षा होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये ईश्वर की प्रेरणा है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इन्होंने मुझसे कहा कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट भी आप चूज करो। यानी कि जैसे क्वेश्चन होते हैं ना कि 10 क्वेश्चन आए, 10 के 10 कर दिया, कोई 6 चौक चेक कर लीजिएगा। वही हिसाब आपका। तो मेरे मन में काफी दिन से चल रहा था कि सांस जो लेफ्ट हैंड के राइट हैंड की सांसों का क्या जीवन प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब इस आपका बायां या दायां स्वर हो तो ये कार्य करिए, या इस कार्य को इस वक्त में निषेध करिएगा। तो बहुत दिनों चिंतन चल रहा था, तो वो चिंतन मैं समझता हूँ कॉस्मोस में पहुंच गया। और वो हम आज आज आदरणीय प्रमोद कुमार साहब से सुनेंगे। आदरणीय प्रमोद कुमार साहब। तो सब आज का विषय है, जैसा शर्मा जी ने बताया कि हमारा विज्ञान, जीवन और श्वसन के ये तीनों इंटरलिंक हैं। विज्ञान इंटरलिंक है जीवन से। दुनिया में जो कुछ भी वस्तु दिखाई दे रही है हमको, जो कुछ भी पदार्थ पदार्थ अपदार्थ, सजीव निर्जीव, वो सब वैज्ञानिक रूप से एक प्रक्रिया के तहत, सिस्टम के तहत एस्टेब्लिश्ड है। परमात्मा ने, सर्वोच्च परमात्मा ने, जिसको इंग्लिश में हम अलमाइटी बोलेंगे, जो भी बनाया है सिस्टम इस जगत में, जिसका वो खुद भी वायलेशन कभी नहीं करते, तो वो सिस्टम का नाम ही, दूसरा नाम ही विज्ञान है। मैं विज्ञान से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फिर जीवन की ओर ले जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको श्वसन की प्रकृति बताऊंगा। क्योंकि ये श्वसन जो है वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप उसको इस तरह से डिनाई नहीं कर सकते कि एक नॉर्मल सांस लेना है, सांस निकालना है। तो एक बात बताऊं आपको, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने श्वसन के बारे में कहा भी है कि ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना, हवा है हमारे शरीर में, ये सारी अपान वायु, प्राण वायु, ये सारी हवाएं हैं, इसमें मेरा ही अंश है। तो इसका मतलब क्या है कि परमात्मा, यानी परमात्मा सुपर विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान तो बहुत छोटी चीज है, विज्ञान तो वो सुपर सिस्टम है। ठीक है, वो चाहे तो उसका वायलेशन कर सकते हैं, लेकिन वायलेशन करते नहीं, क्योंकि नियम का वायलेशन करना अगर वही करेंगे तो फिर क्या होगा, सृष्टि कैसे चलेगी। तो विज्ञान जो पूरी दुनिया में जो सिस्टम है, बना हुआ नियम है। सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम में जाता है। ठीक है, कि गर्मियों के दिन में वो जल्दी उगाता है, जाड़ों के दिन में थोड़ा लेट आता है। ये सारा चीज वैज्ञानिक है। ठीक है, हर चीज ऐसे ही श्वसन की प्रक्रिया है जो हम लेते हैं, निकालते हैं, ये भी वैज्ञानिक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विज्ञान ये है कि दुनिया में जो भी सिस्टम बनाया गया है, ये नहीं है कि आधुनिक विज्ञान के लोग कहते हैं कि ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। आपने विज्ञान के एक बहुत मामूली से बिंदु को देखा है अभी तो। ठीक है, विज्ञान की जो परिभाषा है वो अनंत है। इस अनंत ब्रह्मांड में, अनंत सिस्टम में, अनंत ब्रह्मांड में जो भी सिस्टम है, जो परमात्मा ने बनाए हैं, जो विधिपूर्वक हैं। विधिपूर्वक शब्द किससे है? विधिपूर्वक शब्द का शब्दावली है कि जो कि सिस्टम प्रिवेल्ड है, डेली एक नियम के अनुसार चल रहे हैं, या नियम बोल दीजिए, नियम का नाम ही विज्ञान है। वो सारा कुछ विज्ञान है। ये नहीं है कि हमें वेस्टर्न वालों ने 4 साल पहले बता दिया, 400 साल पहले, कि ये विज्ञान है तो वही विज्ञान है। ना 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 ना, सृष्टि के आदि से, अनंत समय पूर्व से जो भी विधि विधान, जिसके अनुसार सूर्य अपनी गति करता है, पृथ्वी अपनी गति करती है, सोलर सिस्टम अपनी, ब्रह्मांड अपनी, है जो नियम है। ठीक है, हर गैस के लिए नियम है, हर सॉलिड के लिए नियम है, हर लिक्विड के लिए नियम है, हर व्यक्ति के लिए नियम है, सांस लेने और निकालने के नियम है। ये सारे नियमों का नाम ही विज्ञान है, विधि विधान का नाम विज्ञान है, सिस्टम का नाम विज्ञान है। इसे ही विज्ञान बोलते हैं। न कि इसको, कि एक पॉइंट को हम उद्घाटित करें कि भाई यही विज्ञान है, दुनिया में और कुछ नहीं है। जो खोज लें वेस्टर्न वाले वो विज्ञान है, और जो और एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है वो विज्ञान नहीं है। तो वो केवल एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो आपको तथ्य दिखाई दे रहा है, फैक्ट है, ट्रू फैक्ट है, वो सब विज्ञान है। ठीक है, पहली बात। अब विज्ञान, जीवन, जीवन भी हमारा एक विज्ञान है। आप ये मत मानिए, हम आते हैं, आके बड़े होते हैं, मतलब ग्रेजुअली ग्रोथ करते हैं, प्रौढ़ावस्था में पहुंचते हैं, वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, और हाँ, तो विज्ञान, विज्ञान जो है, वो जीवन जो है, वो विज्ञान का दूसरा नाम है। हमारा जीवन, अब हम किस तरह से ग्रो करते हैं, ग्रो करते करते एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, अब इस पूरी प्रोसेस को, ये चलती कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कि हम 70 साल की, 80 साल की, 90 साल की, शतवर्षेण जीवेत, जो वेदों में कहा है कि 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त करो। तो ये 100 वर्ष एक आदर्श स्थिति थी। जो आज की आर्थिक आदर्श स्थिति 75 साल या 80 साल मान लीजिए आप, उस समय 100 वर्ष थी। ठीक है। कुछ लोग तो 100 वर्ष से ज्यादा भी जीवन जिए, जो प्रमाण है। जैसे आप महाभारत में प्रमाण देख लो। प्रेजेंट टाइम में भी ये देवरा बाबा थे, ये योगी थे, वो उनकी आयु के संबंध में ये डाटा ही नहीं है कोई, कि वो राजेंद्र प्रसाद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैंने बाबा को ऐसे ही देखा। मेरे प्रपिता मैंने ये भी बताया था मुझे, जब मैं बच्चा था, कि बाबा ऐसे ही हमने देखा था, ऐसा अब तुम देख रहे हो। और मैं सोचता हूँ 1990 में जब योगिनी एकादशी दिन बाबा ने अपने प्राण त्यागे थे, उस समय बाबा ऐसे ही थे जैसे राजेंद्र प्रसाद की प्रपिता मैंने देखा होगा। तो ये ऐसे लोग थे कि उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से इतना लंबा दीर्घायु बना लिया, कि कोई लोग तो कहता है कि वो 900 साल जिंदे रहे, कोई कहता है 500 550 साल जिंदे रहे। ये प्रेजेंट की बात बता रहा हूं मैं आपको, जो आपके जीवन की और मेरे जीवन की बात है। मैं बहुत पहले की बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत पहले की बात करेंगे तो महाभारत की बात करें तो भीष्म पितामह के बारे में कहा जाता है कि वो 256 वर्ष के थे। ठीक है। महाभारत मतलब महाभारत का टाइम क्या है, वो तो 1 1.5 महीने बाद ही तो मर गए थे महाभारत के। भाई नवंबर में महाभारत हुआ, ये माना जाता है कि नवंबर के महीने में महाभारत का व्रण हुआ था। और 14 मई, 14 जनवरी संक्रांत से के बाद 20 के आसपास, 17 से 20 के बीच में उन्होंने अपना प्राणांत किया होगा, ये माना जाता है। तो उस समय वो 256 वर्ष के थे। अच्छा, जब भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक को वापस लौटे तो उस समय 125 वर्ष के थे, ये माना जाता है। अब कुछ लोग 120 भी बोलते हैं। अच्छा, सम्राट युधिष्ठिर उनके बाद ही तो गए, तो वो तो उनसे भी बड़े थे उम्र में, तो हो सकता है वो 135 40 वर्ष के होके गए होंगे, जो हिमालय की यात्रा की हुई इन्होंने, सशरीर स्वर्ग गए। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, महाभारत के विशाल युद्ध में भीष्म पितामह सबसे वृद्ध व्यक्ति नहीं थे, सम्मानित वृद्ध वृद्ध व्यक्ति नहीं थे, उनसे भी वृद्ध एक थे। महाभारत में 6 जनरेशन लड़ रही थी, उनसे ऊपर की जनरेशन में सम्राट प्रतीप थे, जो मध्य एशिया के राजा थे। आज की जो हूण और कुषाण और जो ये जनजातियां हैं, ये उन्हीं की वंशज है। महाराजा प्रतीप शांतनु के बड़े भाई थे, जो कि राज सत्ता के अधिकारी भी थे, पुरु वंश के थे। लेकिन इन पुरु के भाई एक तुर्बुस थे, जिनको मध्य एशिया का सम्राट याति ने साम्राज्य दिया था। तो उन्होंने इनके बड़े भाई को अपने पुत्र न होने के कारण उनके वंश के किसी राजा ने गोद रख लिया था, और उन्हें मध्य एशिया का साम्राज्य दिया गया। तो प्रतीप, जो कि भीष्म पितामह के भी ताऊश्री लगे, तो 256 वर्ष के जब भीष्म होंगे तो वो 350 वर्ष से पहले के तो नहीं होंगे, 300 के आसपास के। जो ताऊ थे वो शांतनु से भी बड़े थे। तो भाई इतनी लंबा जीवन एक आदमी कैसे जी सकता है? क्या वैज्ञानिक नियमों में कोई छेड़छाड़ करके? ना, छेड़छाड़ करके तो जी नहीं सकता। इवन मैं देखता हूं कि रावण ने भी हजारों लाखों साल जीवन जिया। देखो, रावण तीसरी जनरेशन में आता था भाई। मूल जो 7 वो थे सप्तऋषि थे, उनमें पुलस्त्य का नाम है, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, और मरीचि, और अंगिरा। ठीक है, और अत्रि। ये 7 मूल सप्तऋषि थे पहले कल्प के। तो अब इनके पुलस्त्य के पुत्र के रूप में विश्रवा का उल्लेख है, और अगस्त्य का। और विश्रवा के पुत्र के रूप में उल्लेख है रावण का। कुबेर का है पहली पत्नी से, और दूसरी पत्नी से रावण का है। तो इसका मतलब तीसरी जनरेशन हुई ना ब्रह्मा जी की, चौथी जनरेशन में रावण हो गया। पहली प्लस हुई, दूसरी विश्रवा हुए, तीसरी में रावण हो गया। तो अब तीसरी जनरेशन वाला आदमी, और जो मनु के समकक्ष थे, कौन? प्लस से। भाई मनु और प्लस समकक्ष थे ना। ठीक है, एक ही समकालिक थे। तो अब मनु की 94वीं जनरेशन में माने जाते हैं भगवान श्री राम। और वो भगवान श्री राम के समय तक जिंदा रहा था। भाई इतने लंबे समय तक जिंदा रहा कैसे? तो क्या उसने वैज्ञानिक नियमों में छेड़छाड़ की? ना। अब बात आती भगवान राम की। भगवान राम के संदर्भ में भी वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने हजारों साल उन्होंने शासन किया, तो वो भी दीर्घायु थे। भाई कैसे दीर्घायु थे? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जाता है श्वसन क्रिया की, सीधे सीधे, कि दीर्घायु रहा कैसे जाता है। ये तो आप लोग सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, पूरा विश्व जान गया है कि भाई पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं तो खैर दूर हो गया हूँ पिछले महीने से, लेकिन दिल्ली में सुना है 500 600 700 800 हजार तक पहुंच रहा है, जो पहले नहीं रहा होगा। मैं अभी अलीगढ़ का गजेटियर पढ़ रहा था, जो 1909 में पब्लिश हुआ था। और इसमें गजेटियर में 100 साल पुरानी घटनाएं होती हैं सारी सारी। तो उस गजेटियर में उल्लेख था कि 1818 ईस्वी तक अलीगढ़ जनपद का 94% भाग जंगलों से घिरा हुआ था। और जंगल भी किसके थे? आपको बता दूं, ढाक के।
पूरे इगलास तहसील में केवल एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ को देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते थे। और दूसरा नहीं, सारा पूरा अलीगढ़ जनपद ढाक के वृक्षों से ढका हुआ था। केवल 6% भाग पे खेती या पॉपुलेशन रहती थी। पूरे अलीगढ़ जनपद की पॉपुलेशन ही 8 लाख थी, जनपद की। जिस अलीगढ़ जनपद में हाथरस जनपद भी शामिल था, जिस अलीगढ़ जनपद में अनूप शहर भी शामिल था, क्योंकि अलीगढ़ जनपद की स्थापना ही अनूप शहर और सिकंदराव तहसील को मिला के हुई थी। अली इटावा से सिकंदराव और वहां से मुरादाबाद से अनूप शहर को इंक्लूड करके अलीगढ़ जनपद बना था 1804 ईस्वी में। ठीक है। तो बड़ा अमेजिंग चीज थी कि इतना, जब 94% जंगल होंगे तो भाई तो एकदम शुद्ध हो गई होगी ना, हर चीज नेचुरल होगी। ठीक है। उस समय नीला आकाश दिखता होगा, जैसे मुझे आपके शर्मा जी के पीछे नीला आकाश दिखाई दे रहा है, समुद्र सा दिखाई दे रहा है, फिर नीला आकाश है। मैं नहीं जानता ये कहाँ बैठे हुए हैं आज, पीछे एक उसका पेड़ भी हिल रहा है। ठीक है, कि समुद्र के किनारे शायद बैठे हुए हैं कहीं, ये ऐसा लग रहा है। अब कह नहीं सकते कि समुद्र उन्होंने वहीं बुला लिया है कि गाजियाबाद में। तो बहरहाल बात यह है कि इस पॉल्यूशन के कारण से हमारी जो श्वसन की, लेने की, निकालने की और लेने की, जो अपान वायु को और प्राण वायु को लेने की जो स्पीड है, जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी इफेक्टेड हो गई। इस क्वालिटी के इफेक्टेड होने से हमारे जो लंग्स हैं वो भी काम करना बंद कर, दैट इज एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट। अब श्वसन क्रिया, अब श्वसन की भी कई तरह की वो है कि अब बात मतलब इसमें क्या है कि हमारी जिंदगी कैसे दी जाती है, हमारा जीवन जो है वो परमात्मा ने, जो सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, उन्होंने किस तरह से दिया है कि भाई हम आते हैं या 50-100 साल जीते हैं, कितने भी साल है, उसके बाद मर के चले जाते हैं। मैं एक्सीडेंटल मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरल मृत्यु की बात कर रहा हूँ। मैं उसको ही बात कर रहा हूँ जिसको आज सो कॉल्ड करके डॉक्टर, आज के एलोपैथी वाले हार्ट अटैक बोल देते हैं। ये हार्ट अटैक कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपके ऑर्गन्स ने श्वसन को खींचना बंद कर दिया है। चाहे हार्ट ने किया हो, चाहे लिवर, कोई मतलब फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में 5 तत्वों से मिलकर तो बनाई है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से निर्मित शरीर। तो इसमें गगन, गगन माने एक ऐसा स्पेस जिसमें वायु जाती है। ठीक है। समीरा माने वायु। ठीक है। और बाद बाकी तो पृथ्वी तत्व तो है और जल तत्व है। तो ये पांचों तत्व इस तरह से हो गए। अग्नि है जो हमें क्रोध दिलवाता है, आई समझ में। तो ये जो स्पेस है, उस स्पेस में हवा रहती है। तो अब हवा को किस तरह से ये सारे अंग खींचते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और निकालते हैं, इसी के बेस पे हमारा जीवन निर्धारित होता है। परमात्मा ने हमें श्वसन की संख्या दी है वहां से। अब श्वसन की संख्या को आप कैसे भी कर लो, आप इसको स्पीड कितना तेज करोगे, स्पीड कितनी मध्यम करोगे, ये आपको राइट दिया है। उसी तरह से जिस तरह से पाप और पुण्य करने का राइट परमात्मा ने विवेचन शक्ति आपको दी है। ये गीता में खुद कहते हैं वो, कि मैं इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता कि कौन पाप क्या पुण्य है। ये तुम्हारे अंदर ये बुद्धि दी है ना, ये ही इसको डिवाइड करेगी कि क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है, क्या धर्म अधर्म। धर्म का मतलब ये संप्रदाय संप्रदाय नहीं, धर्म का मतलब है एक राइटियस वे, एक ऐसा मार्ग जो किसी को कष्ट न दे। तो ये जब हमारी बुद्धि डिसाइड करती है, तो इसी तरह से श्वसन का राइट भी हमारा अपना है कि हम श्वसन को कितनी तीव्रता से लेते हैं और कितने। मैं कल एक रैदास की पढ़ रहा था, परसों की बात है। बैठा बैठा मैंने सोचा पढ़ी लूं कुछ, मैं गाड़ी में से आ रहा था अपने कंस्टिट्यूएंसी में मूव करके। तो वो मुझे दोहा एग्जैक्ट याद नहीं, जो एक बार ही पढ़ा है मैंने अभी, लेकिन मैं उसका एक भावार्थ बता देता हूँ कि बैठने से आदमी 12 बार श्वसन लेता है। अब मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूं कि 12 बार श्वसन क्या 1 मिनट में लेता है या कितने पल में, क्योंकि हमारा जो ये मिनट वर्ड है ना, ये तो अभी आया है। रैदास के समय में तो मिनट था नहीं, वो तो वहां तो घड़ी पल वल ये थे जो कि हमारे सिस्टम थे, डिवाइडेशन ऑफ द टाइम। ठीक है। अब ब्रिटिश डिवाइडेशन ऑफ द टाइम तो था नहीं उस समय। तो उन्होंने लिखा 12 बार श्वसन बैठने में होता है, 16 बार श्वसन होता है वो सोने में होता है, और चलने में जो तेज चलने में श्वसन होता है वो 20 बार होता है, और मैथुन में जो श्वसन श्वसन होता है वो 32 बार होता है। मुझे अभी अभी इस संबंध में मैं पता नहीं कर पाया, जो मैं पढ़ ही नहीं पाया, इतना वर्कलोड ही ज्यादा है कि ये क्या कौन से कितने टाइम की बात कर रहे हैं रैदास। अब रैदास कोई विद्वान आदमी थे, कोई ऐसे अरले मल्ले आदमी तो थे नहीं, वो अपना कर्तव्य कर्म करते थे, लेकिन उनकी जो पुण्य प्रभाव था वो बहुत आगे था। इसीलिए मीरा भी उनकी शिष्या थी और तुलसीदास उनके मित्र थे। तुलसीदास ने कई साइंटिफिक एग्जाम्पल दिए अपने रामचरितमानस में भी और हनुमान चालीसा में भी और कई जगह भी। तो हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। जैसे सूर्य की दूरी का वो है एक हनुमान चालीसा में, दैट इज एग्जैक्टली राइट।
as well as the Western scientists told us. तो इस मैटर में तो ये इसका मतलब क्या है कि नेचुरली है, जब हम तेज चलते हैं तो हमारी श्वसन क्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, हम जब बैठते हैं तो श्वसन हम धीमे धीमे लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पेट है ये भिज जाता है, तो वो लंग्स आराम से श्वसन करता है, फ्री हो जाता है। आपने देखा वो खाना खाने के लिए बोला है तो हमसे बैठ के फ्री होने के लिए बोला है कि आराम से बैठ के खाओ आलती पालती मार के, जिससे कि आपका पेट फ्री हो, तो आप अच्छी तरह से भोजन कर पाएंगे। अगर आप खड़े होके खाएंगे तो खड़े होके भोजन करना, ये मैं बता रहा हूँ जो आजकल जो चल रहा है ना, फिर कहते हैं कि हमें बीमारी लग गई। क्यों नहीं बीमारी लगेगी भाई, खड़े होके तुम भोजन खा रहे हो और ये पेट है तुम्हारा, ये पिचा हुआ है और आप उसमें ठूंस रहे हो जल्दी, तो वो तो एक उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसी श्वसन की प्रक्रिया बैठ के सबसे बेस्ट होती है। अब आप लेट जाएंगे तो थोड़ा हल्का श्वसन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका पेट पिचक जाता है, आपकी लंग्स पे भी असर पड़ता है। अब इसकी दाएं और बाएं करवट की भी एक पूरी कहानी है, वो भी साइंटिफिक थिंग है। इंडिया में जैसे बुढ़िया पुराण बोलते हो ना, जो आजकल के नए लड़के बुढ़िया पुराण है, ये तो बढ़िया बढ़िया पुराण नहीं है, वो वही एक्सपीरियंस से पैदा हुई साइंटिफिक अप्रोच है, जो जिसके बुढ़िया पुराण कह के खारिज कर दिया जाता है। और इसका ये खारिज करवाने में उन लोगों का जो आज भी लैटिन धोना भी नहीं जानते हैं, ये पहुंचना जानते हैं, उनका बड़ा योगदान है। एक्चुअली इन्होंने हमें अपने ही साइंटिफिक अप्रोच से दूर कर दिया और केवल हमें एक श्रोता बना दिया, थिंकर नहीं। थिंकर तो वो होता है सोचता है, श्रोता वो होता है या दर्शक जो केवल देख लेता है कि भाई ये कर दिया उन्होंने, जय श्री राम, मतलब उन्होंने बोल दिया वहां से कि ये होना है, तो न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटेशन होगा। ये कभी नहीं कहेंगे कि भास्कर ने भी कहा था कभी तुमसे हजारों साल पहले, या ये कभी नहीं कहेंगे कि आर्यभट्ट ने भी बहुत कहा था, गुरुत्वाकर्षण के विषय में नियम दिए थे। और हो सकता है आर्यभट्ट तो अब हुए हैं, 2500 साल पहले महाभारत काल में नियम नहीं थे, ये वैसे ही पुष्पक पुष्पक बन गए थे क्या? ये वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण, वैज्ञानिक जो डेवलपमेंट है वो कई बार अप्स एंड डाउन होता है। ठीक है, जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ की चोटी होती है और एक तलहटी होती है, तो तलहटी से चोटी पहुंचो, चोटी से फिर तलहटी, और तलहटी से फिर चोटी, और चोटी से फिर तलहटी, इसी तरह से तो पहाड़ बनता है। ऐसे ही उतार चढ़ाव ये पृथ्वी की आयु में, पृथ्वी की एरा में कई बार आए वैज्ञानिक उतार चढ़ाव। कभी वैज्ञानिक तीव्रता बढ़ गई, कभी वैज्ञानिक तीव्रता फिर युद्ध के फलस्वरूप या किसी भी प्राकृतिक आपदा में या कैसे भी खत्म हो गया विज्ञान। फिर विज्ञान नीचे से चलना शुरू करता है, ये तो चलता रहता है, ये एक वो है। ये विज्ञान, ये 300 साल पहले से ही सब चीज पैदा थोड़ी हुई है। तो ये श्वसन की प्रक्रिया है, मैंने मुद्दे पे आते हैं कि श्वसन की जो प्रक्रिया है। अब ये परमात्मा ने गीता में एक उल्लेख किया, 8 प्रकार की वायु होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसमें प्राणवायु जिसे हम लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। अपान वायु, जिस CO2 जिसे बोलते हैं, वो किसी भी छिद्र से बाहर निकलती है, चाहे मुंह के छिद्र से निकले, नाक के से निकले, चाहे 9 छिद्रों में से किसी से भी निकले। ठीक है, तो ये अपान और प्राणवायु का ये एक ऐसा संबंध है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है ना, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम दीर्घायु होते हैं। एग्जैक्ट मतलब जितना हम प्राणवायु ले रहे हैं, अपान वायु किसी भी रूप में इतना ही शरीर से बाहर जाए। क्या ऐसा संभव है? संभव तो है। जब कहा है कि प्राण और अपान का जो बैलेंस है वो सबसे फिट जिसमें होता है, तो वही दोनों में परमात्मा का अंश बताया है। परमात्मा अंश इसलिए है कि प्राण के द्वारा हम जीवित रहते हैं और अपान अपान वायु को निकाल के हमारा शरीर फिट रहता है। ठीक है, अब मेन मुद्दा यही आता है कि आजकल के समय में हो क्या रहा है कि हमने प्राणवायु ले ली लेकिन अपान पूरी निकल नहीं पाई। फिर क्या होता है, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है और दुनिया भर की चीजें बनती हैं। ये डायबिटीज है ना, ये डायबिटीज मेन मुद्दा यही है कि प्राण और अपान वायु का बैलेंस नहीं हो पा रहा है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि गैस बन रही है जी। ठीक है, अब भाई गैस तो बनेगी बनेगी। अच्छा, इसमें ये बन कैसे नहीं पाता है, उसका कई रीजन है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल। एक ये है कि जब हम तीखा खट्टा चरपरा बासी उच्चिष्ट अपवित्र चीजें खाते हैं तो उससे ये डिस्टरबेंस होता है। ये आप मान लीजिए, सात्विक भोजन भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। जब हम सात्विक आहार खाते हैं तो ये डिस्टरबेंस नहीं होता, ये गारंटी है। 17वें अध्याय में भगवान ने कहा है। गीता एक पूरा साइंटिफिक अप्रोच वाला ग्रंथ है, वो साइंटिफिक अप्रोच जीवन में है। ठीक है, अब आप कहोगे वहां ये क्यों नहीं लिख दिया भगवान ने कि 2 के सी लो 3 की MnA2 की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्सीजन बन जाए। अरे ये तो 700 श्लोकों का ही ग्रंथ,
वो पराविज्ञान पे लिखा हुआ है, आपके शरीर की क्रिया विज्ञान से लेकर पराविज्ञान की ओर जाता है। ठीक है, पराविज्ञान ही मूल विज्ञान है। ये जो छोटी मोटी चिरकुटगिरी की विज्ञान है, उसको तो उन्होंने बोलना ही उचित नहीं समझा। जिसको आज पश्चिमी जगत बहुत बड़ी मानता है, वो उस समय के लिए एक चिरकुटगिरी, चिरकुट शब्द यूज किया है, मतलब हमारे इलाके में बहुत होता है, मतलब बहुत ही छोटे सूख, मतलब इतनी गई गुजरी कि जिस पर कोई बोलना भी मुनासिब न समझे, उसे चिरकुट बोलते हैं। तो उस टाइप की विज्ञान थी ये, इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे अब आप समझो, आप कोई बहुत बड़ा आदमी जो कि इसरो का साइंटिस्ट हो, वो बोलने के लिए आप उसे इनवाइट करो, हैं आप अपने यहीं कोई बहुत बड़े सभागार में, तो क्या वो इस पे बोलेगा, छोटी छोटी चीजों पे? वो तो अपने हाई एंड पे बोलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा? ऐसे ही गीता में जो बताया वो हाई सुपर एंड है, जो उस समय सुपर एंड, मतलब अल्ट्रा एंड, अल्ट्रा एंड वर्ड यूज करो उसके लिए, कि उस समय उस विज्ञान से परे के भाई आदमी मरता क्यों, मरने के बाद कहाँ जाता है और क्या क्या सिस्टम बनता है, इस सब के बारे में बताया है। दैट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक। आप ये नहीं कह सकते उसके, वो साइंटिफिक कह नहीं सकते, नहीं सोच भी नहीं सकते, कि वो अल्ट्रा साइंस है, जो मृत्यु के बाद के बारे में भी बताता है और मृत्यु से पहले ही बताता है। वो उस तत्व को बताता है, इस तत्व को जीवने के लिए हमें परमात्मा भेजता है। ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने के लिए तो बहुत सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इकट्ठे कर लो, 70-80 साल बाद, 100 साल बाद छोड़ के चले जाना किसी दिन। जैसे आज मैंने देखा है 3-4 इंडस्ट्रियलिस्ट मर गए, लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे करते रहे पूरी जिंदगी भर और चले गए। ठीक है, तो इकट्ठा करना बुरा नहीं है, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन बढ़िया होना चाहिए। तो मेरा चल रहा था जीवन के इस पे, प्राण अपान के बैलेंस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्राण और अपान वायु का बैलेंस लेके चलें, फिर एक लंबे और दीर्घजीवी और स्वस्थ जीवन की परिकल्पना की जा सकती है। विज्ञान यही बोलता है। ठीक है, आप जितना प्राणवायु ले रहे हैं, आप प्राणवायु ले रहे हैं 20 मिलीग्राम, तो आप 20 ही निकालिए यार, 19 निकली तो आफत, कि 1 मिलीग्राम रहेगा ही शरीर में, वो गैस बनाएगी, उधर उधर घूमेगी, वो किसी ऑर्गन्स को धक्का देगी निकलने के लिए, नेचुरली बात है। ठीक है, तो इससे क्या है, डिसबैलेंस होगा सर बॉडी का। और मान लो 21 ग्राम निकली, तो वो 21वीं, जो 21वां ग्राम है वो निकला कहां से? वो किसी ऑर्गन से, मतलब हमारा शरीर एक कार्बनिक तत्वों से बना हुआ है, ये तो आपको पता है। तो वो कार्बनिक तत्व हैं, वो CO2 भी छोड़ेंगे डिकम्पोज होने पर, इसका मतलब शरीर के अंदर से डिकम्पोज होने लगा है, तो वो एक्स्ट्रा निकल रही है। ठीक है, तो आप जब तक इसको बैलेंस बनाए रखेंगे, जो मैंने समझा है, सिर खपा के मैंने यही समझा कि प्राण और अपान का बैलेंस मस्ट है। आप इसको बनाए रखिए, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका मतलब आपका शरीर न तो डिकम्पोज हो रहा है, ना आपके अंदर कोई वायु रुक के विकार पैदा कर रही है। दैट इज क्लियर। हमारे आयुर्वेद में 3 तरह के तत्व बताए हैं, वात पित्त कफ। वात यही है प्राण और अपान का संयम। जब वात बैलेंस रहेगी, तो नेचुरली पित्त और कफ भी बैलेंस रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब अगर इन 3 चीजों में से 2 चीजों को हम बैलेंस करते हैं, तो तीसरी, मान लो सपोज करिए ये 33 से 30% है, 100% हो गया, है ना? अब मान लो 33 एक बैलेंस है, 33 दूसरा बैलेंस है, 33 तीसरा, तो ऑटोमेटिक सारा बैलेंस रहेगा, वो तो जाएगा कहाँ? ठीक है, वो तो 33 ही रहेगा फिर, वो आप 35 या 40 नहीं कर सकते। अगर दो बैलेंस करना सीख गए हम, यही इसी दो बैलेंस करने की क्रिया को कहते हैं दीर्घजीविता। कि आप दीर्घजीवी कैसे हो सकते हैं, स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं। अरे महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह 256 साल का बुड्ढे लड़ रहे थे, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? तो वो लड़ रहे थे, वो बैठे नहीं थे, वो करा नहीं रहे थे, उनके घुटनों में दर्द नहीं था, आगे समझ में, उनके पेट में दर्द नहीं था, उनके बाल सफेद होंगे या नहीं थे ये तो पता नहीं है, लेकिन वो योद्धा थे, वो इतने योद्धा थे जितना एक उनका तीसरी चौथी जनरेशन का अर्जुन लड़ रहा था और 5वीं जनरेशन का अभिमन्यु लड़ रहा था। सोच लो, वो बैठे हुए हमारे जैसे बुजुर्ग होते हैं 60 साल के, 60 साल पे हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस समय महाभारत के युद्ध लड़ रहे थे, उस समय कितने साल के थे? 83-84 साल के। अब यहाँ 83 साल का तुम लड़ने की बोलते, क्या तुम चलने की बोल दो? बताओ, क्यों जी? चलने की बोल दोगे आप? चल नहीं सकते वो, क्योंकि इन लोगों ने क्या है कि श्वसन क्रिया की वैज्ञानिकता को नहीं समझा है। चरफरा खा लिया, कभी गोलगप्पे के पानी खा लिए, कभी कुछ खा लिया, तो इससे क्या है, प्राण पान का संयम बिगड़ा और वो उल्टा सीधा गैस बनती है, फिर गैस बनती है। भगवान भी लिखते हैं 17वें अध्याय में, कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, आहार भी 3 तरह का होता है इसी तरह से। ठीक है, आहार भी सात्विक, राजस, तामस। सात्विक के संबंध में रस युक्त, चिकने, आई समझ, और मन को भाने वाले, घी, दूध, बटर,
जैसे मक्खन बोलते हुए नहीं कि अमूल ब्रांड बटर भी खा लिया फिर कहोगे साहब हम तो अमूल का खा रहे हैं, अमूल का दूध पी रहे हैं, ये नहीं। ठीक है, खीर वीर ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो पूर्णतः सात्विक हैं, ये शरीर में जाके उपद्रव पैदा नहीं करते। ये फैक्ट बात है। ये आप कहोगे घी खाने से वो होता है, भाई ये आधुनिक मॉडर्न जो डॉक्टर हैं ये आदमी को साले को बर्बाद करने, ये तो चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल जाओ। उनका इनका सोर्स क्या है पता है? जीडीपी। अब ये हॉस्पिटल को ये देखते हैं कि भाई हेल्थ सेक्टर में कितना जीडीपी है, यानी कितना आदमी मरने के लिए भागा डॉक्टर के पास और उसे दे के आया, कितना हॉस्पिटल में गया। वो आयुर्वेद पर ध्यान नहीं देते। आयुर्वेद ध्यान देता है कि आप स्वस्थ रहें, किसके द्वारा? जड़ी बूटियों के द्वारा, या अपने ही इसमें नियम संयमों के द्वारा, प्राण अपान के संयम के द्वारा, बैलेंस के द्वारा। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि ये अच्छा। अब दूसरा एक मुद्दा आया कि अब हम सांस ले कैसे। अब आपको ये पता है कि हार्ट किस डायरेक्शन में होता है? मेनली नेचुरली उस डायरेक्शन की ओर करवट लेके सोने से हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में करवट लेके सोने से हार्ट पे इतना प्रेशर नहीं करता, वो इजीली पंप कर पाता है किसी भी चीज को। तो ये हमारे आयुर्वेदिक वैज्ञानिक शास्त्र में स्पष्टता कहा गया है कि हमको किस ओर सोना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, कौन सी क्रियाएं कब करनी चाहिए। जैसे आपको रेस लगा रहे हो, खाना खाने के बाद रेस लगा लोगे तो आप मरने का काम तो खुद ही हो रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद में ये, आयुर्वेद क्या है? एक वेल एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक अनुभव के द्वारा साइंटिफिक अप्रोच वाला एक ये क्या चिकित्सा विज्ञान है। ठीक है, वो ये नहीं कहता फलानी दवा ले लो, फलाना केमिकल ले लो, उससे सही हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जैसे इनो ले लो, गैस बैलेंस हो जाएगी। भाई गैस बैलेंस होने के लिए इनो की जरूरत नहीं है। आप केवल भोजन पे अपने पे ध्यान रखें, आप सात्विक आहार लें तो गैस बनेगी नहीं। आप प्राणापान सम चलेगा है। और आपको बता रहे हैं योग है ना जो क्रिया विज्ञान, ठीक है, ये तीन तरह की इंगला पिंगला सुषुम्ना जो होती हैं, ठीक है, और ये शरीर की नाड़ी विज्ञान होती है, ये नाड़ी ये सब फिट जब रहती है कि जब आप श्वास लें और सांस निकालें, उतनी सांस लें उतनी सांस निकालें, कंप्लीट लें और कंप्लीट निकालें। ठीक है, जिससे शरीर में रहे नहीं कुछ भी, एक अंश भी नहीं रहे उसका, अपान वायु का। ठीक है, तो अब मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई बीमारी हो जाए, कतई बीमारी नहीं होगी, 1% भी नहीं हो सकती है। ये मैटर तो इसी का है ना कि कम या ज्यादा का, डिसबैलेंस का। तो बैलेंस करने के लिए आहार बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करने के लिए श्वसन क्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह का टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कब करनी चाहिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज किस मौसम में खानी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप चैत्र के महीने में गुड़ खा लो, फिर देखो क्या होता है। तो जैसे बुढ़िया पुराण कह के हम लोग कर देते हैं चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए, श्रावण में गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जाड़े का है, ठंड का है, इसलिए अब ये आप गुड़ खा लो चैत्र के महीने में, आपको नक्की चलेगी जून के महीने में। चैत आता है हमारा अप्रैल में। तो इसीलिए निषेध किया गया है कि उसके बाद गर्मी आएगी चैत्र के महीने की, चैत्र यानी बसंतोत्सव के बाद गर्म ग्रीष्म आएगा, तो ग्रीष्म के कारण हमारा शरीर डिसबैलेंस हो जाएगा। देखो एक बात बता दूं मैं आपको कि सारा चीज बैलेंस की है, श्वसन क्रिया भी बैलेंस की है। तो अब बैलेंस में जो वात का बैलेंस है उसे बनाए रखने से, और पित्त का बैलेंस है इसे बनाए रखने से कफ का बैलेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा, या कफ का बैलेंस बनाए रखने से वात का बनाए रखने से पित्त का बन जाएगा। जब तीनों चीजों का बैलेंस रहेगा तो तुम्हें कोई दुनिया में कोई ताकत बीमार नहीं, ये मेरी गारंटी है। और अब आप सोचो कि हम तो फलाना मैक्स हॉस्पिटल की, फोर्टिस की और एम्स की दवा ले आएंगे, सही जाएंगे। तो एक दवा लोगे तो दूसरी लेने के लिए तैयार रहो, संभव ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है। अरे भाई 100 साल पहले घुटनों में दर्द क्यों नहीं होता था आदमी के? कहता अब घी खाने की डॉक्टर ने, मरे घी खाना खाने से तो घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके अंदर एक ग्रीस की कमी हो गई, घुटनों में दर्द शुरू हो गया। ये भी एक विज्ञान है कि घी हमारा जो आत्मा आंत है, इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो ऑटोमेटिकली उतना ही घी आपसे एब्जर्व करेगी जितना आपसे रिक्वायर्ड है। ये फैक्ट सुन लेना। अब पॉइंट आएगा कि आप कोई काम नहीं करते, दिन भर बैठते हैं, तो इसकी भी बात सुन लीजिए। तो दिन भर बैठेंगे तो आपका घी लेटरिन में निकल जाएगा, नेचुरली बात है। हो सकता है आपको दस्त हो जाए उस घी की ज्यादा खाने, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। लेकिन वो घी होना चाहिए, वो ऐसा ना हो कहीं जो आजकल दुनिया भर के ब्रांड चल रहे हैं इनका घी हो, शुद्ध देशी घी, ये हाइड्रोजनेटेड घी है जो। अब ये बताओ, कोई आदमी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लाखों करोड़ों आदमियों को घी देते हैं, कई ब्रांड हैं देते हैं,
इनका कोई कोई प्लांट, इनका कोई वो देखा है तुमने कि कहीं भैंस गाय का बाड़ा फाड़ा कर रखा है वहां से दूध काटते हैं, दूध को उसमें दही बनाते हैं, दही को बिलोते हैं, बिलो बाद में घी निकालते हैं और तुम्हें देते हैं 400 रुपए किलो में, 500 रुपए किलो में। गजब की बात है। गाय का दूध आता है 80-100 रुपए किलो, उसमें 3% फैट होता है। अगर आप जमाएंगे तो 100 किलो में 3 किलो निकलेगा। सोच लो 100 किलो का दूध हो गया 7-8 हजार का, और 3 किलो निकलेगा, इसका मतलब 2400 रुपए किलो से कम पे तो घी बन ही नहीं सकता। वो कुछ कमाएगा तो 3,000 रुपए किलो घी देगा वो आपको गाय का। अब उससे नीचे घी को आप कल्पना, आप कह रहे हो कि हम तो शुद्ध आ रहे हैं, फलाने आदमी ने शुद्ध कहा है। अरे भाई कैसे शुद्ध हो जाएगा? आप 1500 रुपये लीटर घी ले रहे हो, ये तो प्रकृति ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये आहार विहार को, ये साइंटिफिक, ये भी दिमाग है, दिमाग से सोचो कि कितने परसेंट घी निकलता है। भैंस के मैटर में वही 5-6% हो जाता है। तो नेचुरली बात है कि जब 70 रुपए किलो का दूध लेके अब 6-6 किलो निकालेंगे 7,000 रुपए में, तो 15 छिक्के 90 लगभग 1,200 रुपये लीटर आएगा। 1,500 रुपये लीटर देगा तुम्हें वो, 200-300 खुद भी जेब में रखेगा। तो इससे नीचे में आपको शुद्धता नहीं है। आप शुद्धता का पैरामीटर देना चाहते हैं तो उसमें ये देखें कितना चीज निकल रही है, पहली बात। ऐसे ही मस्टर्ड ऑयल का मैटर में, एक बार मस्टर्ड ऑयल में एक कानपुर में एक फैक्ट्री थी, उस पर छापा मारा, तो उसके बाद मैंने जो देखा कि भाई उसके बाद मैं तो अभी जिंदगी में कभी भी बोतल बंद मस्टर्ड ऑयल लेता नहीं। कितनी कीड़े मकोड़े, केमिकल, नीला नीला केमिकल उसमें बह रहा था, और बड़े स्टाइल से पैक्ड होके आपके पास आ जाता है, आप उसे पी लेते हो, खा लेते हो। तो उसके बाद आप ये आशा करते हो आप 100% जीवित, आपके प्राणवायु अपान वायु से रहे, सम रहे, तो भाई संभव ही नहीं है। आप खाई, आहार ही आपका उल्टा है, तो आप प्राण और अपान को सम कैसे रख लेंगे? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आप आहार शुद्ध लें, फिर आप सुबह सुबह प्राणायाम करें, जिसे योग के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। ये योग नहीं है, योग तो एक अलग चीज है, योग को इन्होंने डाइल्यूट कर दिया है। ये तो अब प्राणायाम है रियलिटी में। ये उन लोग, ये एक्सरसाइज है जो कि यंग को भी करनी चाहिए और बुढ़े को भी और प्रौढ़ को भी। इससे क्या होता है कि ये प्राण और अपान की गति को सम करने का एक तरीका होता है। आप सांस लें और थोड़ा रोकें और निकालें। इससे क्या है कि अब जैसे ऑक्सीजन अंदर जाएगी, वो फेफड़े को या शरीर के पूरे सिस्टम को ऑक्सीजन अपने प्रभाव से, ऑक्सीजन का एक ऐसा स्व प्रभाव है कि वो उसको शुद्ध करने का काम करेगी, और अशुद्ध को फिर दूसरे उससे निकाल दो, कंप्लीट को निकाल दो। ये नहीं है कि आप बात करते जा रहे हैं और आप प्राणायाम कर रहे हैं, ये नहीं है। प्राणायाम हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। आप उस प्रक्रिया में एक चीज देख लें, आप भरपूर तो सांस लें, यानी प्राणवायु को भरपूर लें, अपान वायु को भरपूर निकाल लें, पूरी तरह से लेके पूरा पेट आपका वो हो जाना चाहिए, पूरा फेफड़े पे चले जाने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में आपका शरीर है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 250 से 200 साल जीने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में शरीर हो तो सही, कल को तो मन कराएगा गोलगप्पे के पानी खाने, ठीक है, पीना है आहार तामस ले लिया, राजस ले लिया, राजस माना जाता है। खट्टे मीठे चरपरे ये राजस माने जाते हैं, ठीक है, और ज्यादा मीठे। तो इस राजस आहार को लेने के बाद में, तो ये राजस आहार के बारे में गीता में कहा गया है कि ये शरीर में बीमारी पैदा करता है। और तामस, तामस तो बुद्धि को ही क्षरण कर देता है, बिल्कुल बुद्धि का क्षरण कर देगा आपकी का। तामस जो है 3 घंटे से ज्यादा रखा हुआ आहार, दुर्गंधयुक्त, बासी, ऐसे में ये ऐसे आहार होते हैं तामस, ठीक है, मन को अप्रिय। तो ये आपकी सीधा हिट करता है बुद्धि पे। क्यों हिट करता है? आप 3 घंटे से ज्यादा रखा हुआ ले लीजिए, तो वो अन्न में ताकत तो होती नहीं है, वो तो पेट में जाएगा और गैस बनाएगा, और वो गैस सीधे हिट कहाँ करेगी? बुद्धि पे। समझ गए आप? ये है। और बुद्धि पे हिट करके क्या करेगी? वो सीधा सीधा आपके दुनिया भर के तो रोग तो पैदा करेगी करेगी, साथ में आपकी बुद्धि का क्षरण कर डालेगी। सिर दर्द होने लगेगा, बुद्धि का क्षरण होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते थे कि बासी रोटी नहीं खाने देते थे। जो पढ़ने लिखने वाले परिवार होते थे, वो उन परिवारों में किसी भी कीमत पे, मुझे खुद अपने मेरे पिता बासी रोटी खाने के लिए कभी नहीं कहते थे, कभी नहीं, मुझे फोर्सली रोकते थे, बुद्धि ठस हो जाएगी। सीधा सीधा फंडा है कि वो बासी रोटी गई, उसमें केवल मैदा रह जाती है, वो सीधा गैस बनाती है, और गैस बना के दिमाग पे हिट करती है, खत्म कहानी। ऐसे ही दुर्गंधित सारे पदार्थ हैं। अब आप बहुत सी चीज ये कहते हैं कि लहसुन खाइए, अब डेली यूज में आप लहसुन लेंगे तो आपका होगा ही कल्याण, डेली यूज में प्याज लेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों? ये दोनों दुर्गंधित पदार्थ हैं, इसमें किसी में सल्फर की मात्रा ज्यादा है, अब मैं कह रहा हूँ साइंटिफिकली लो से, तो किसी में किसी की मात्रा ज्यादा है एसिड की। अब वो एसिड पेट में जाके उपद्रव करेगा, उपद्रव करते सीधे दिमाग को हिट करेगा, इसलिए मना किया गया है। रियलिटी ये है। अब मांस, अब मीट के टुकड़े को लो,
मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर, मैं कई लोगों से कहता भी हूँ, मैंने मांस खाते हो, हाँ, तुम्हें कैसे, बढ़िया है भाई, कि है नहीं उसमें फलाना होता है, न्यूट्रिशन फलाना, ये सब ढोंग डपाट छोड़ो। एक मांस के टुकड़े को जाके धूप में रख दो सामने, और भिंडी का, गाजर का, मूली का टुकड़ा रख दो, मांस के टुकड़े में आधा घंटे के अंदर या घंटे भर के अंदर कीड़ा पड़ जाएंगे। गारंटी बता रहा हूँ, उसमें बदबू मारेगी और डिकम्पोज हो जाएगा पूरी तरह से। मूली सूख जाएगी, बदबू नहीं मारेगी, कीड़े नहीं पड़ेंगे, मेरी गारंटी है इस बात की। आप देख लो किसी को भिंडी के टुकड़े को रख के देख लो, सूख जाएगी, ठटरी बन जाएगी साली, लेकिन उसमें बदबू नहीं आएगी। यही अंतर है शाकाहार में और मांसाहार में। अब मांसाहार लेके ये डिकम्पोज होता है पेट में जाके, इसे, ठीक है, डिकम्पोज होगा, पेट में गर्मी होती है, हीट होती है बहुत ज्यादा, एसिड निकलता है, और डिकम्पोज होता है, बदबू आती है, और सीधी बदबू कनेक्ट करती है माइंड पे, इसलिए वो हिंसक हो जाते हैं, बुद्धिहीन होते हैं। आप तर्क के द्वारा उन्हें समझा नहीं सकते, जो मांस खाने वाली प्रजातियां हैं, इफेक्ट मानिए आप, ठीक है। तो इनकी सोचने की शक्ति भी बहुत मध्यम हो जाती है, ये भी फैक्ट है। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है, तो इसलिए वो तामस आ रहा है, वो इसलिए इसकी मनाही की गई है, ठीक है। बहुत से लोग कुतर्क करते हैं कि साहब सीता जी ने भेजा था राम को, मृग को मार के ले आते तो खाते थे। अरे भाई, मृग को वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखोगे तो मृग को मारने के लिए नहीं, उसे पकड़ के लाने के लिए भेजा था, कि पकड़ के ले आओ। मैं वहां की, मैंने पढ़ा है खुद वाल्मीकि रामायण पूरा, मैं बिना तब पढ़े किसी को मानता नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो। आप कोई भी कहता रहो, मैं श्रवण को नहीं मानता, जो श्रवण में भिन्न भिन्न तरह की बातें कहते हैं, मैं बल्कि पठन में भी बहुत भिन्न भिन्न चल गई हैं आजकल, लेकिन मूल तत्व को पढ़ोगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा किसी भी चीज के को, कि मूल तत्व अलग था। जो आजकल दुनिया में बहुत सी वामपंथी शक्तियां काम करती हैं, वामपंथ का नाम ही उल्टा पंथ है, जो निम्नतम सोच है वही वामपंथ है, ठीक है। वामपंथ का सबसे निम्नतम वो क्या था पता है आपको? वो था तांत्रिक मार्ग। तांत्रिक मार्ग सनातन पंथ का नहीं है, वामपंथ का है, जो 5वीं 6वीं शताब्दी में डेवलप हुआ, मतलब विकास को प्राप्त हुआ। तंत्रयान है वो वामपंथ का निकृष्टतम मार्ग है, जो कि पंचमकार का वो करता है। खैर वो बातें नहीं है, हमारा टॉपिक ही दूसरा है। तो खाने का इस वायु पे, श्वसन क्रिया पे बहुत बड़ा योगदान है। श्वसन क्रिया पे दूसरा योगदान है इस चीज का, कि आप कैसी शुद्ध वायु ले रहे नहीं ले रहे हो, इसका बहुत बड़ा वो है। अब आप, आपसे प्राणवायु क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, और आप ले रहे हो क्या? CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप CO2 बोलते हैं। तो वो दूषित वायु ले रहे हो आप, चाहे उस SO2 मिक्स्ड हो, चाहे CO2 मिक्स्ड हो, चाहे नाइट्रोजन मिक्स्ड हो। अब ऐसी वायु लेंगे तो भाई ये प्राणवायु जहाँ लेनी चाहिए थी, प्राणवायु उसको शरीर को, दूसरे शरीर को, जो अंदर से कार्बनिक शरीर है हमारा, उसको प्योर करने का काम करती है। अब वो प्योर करने की जो इम्प्योर घुस रही है इसमें अंदर, है, अब वो प्योर कैसे करेगी? तो इसलिए वायु की शुद्धता बड़ी प्रधान है। आप वायु की शुद्धता 100% ले आओ, प्राण अपान का संयम कर लो, आप 250 का 500 साल जी लोगे, इफेक्ट बात है। अच्छा, अब तीसरी चीज एक हुई कि इंगला पिंगला सुषुम्ना वाला सिद्धांत है, वो क्रिया योग है। अब क्रिया योग या सांख्य योग जिसे बोलते थे पहले, सांख्य योग और क्रिया योग ये क्या करते हैं कि वो अपनी नाड़ियों को उत्तेजित कर लेते हैं, ठीक है, और वो सांस को खींच लेते हैं, और इस पूरे मूलाधार से होते हुए चक्रों, सहस्रार चक्र में ले जाते हैं। तो यहाँ उन्हें फिर श्वसन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एक जटिल क्रिया है, जो बिना गुरु के कराए पूर्ण नहीं हो सकती है। गुरु ही इसमें मार्ग बताते हैं। मार्ग का मतलब क्या है, गुरु का मतलब क्या है? देखो, कोई गुरु, ये पागलपन जो हो रहा है ना आजकल, इस कलयुग में स्पेशली शुरू ज्यादा हुआ है, कि एक मंत्र दे दिया, कि मंत्र क्या भाड़ मंत्र होगा वो? साइंटिफिक अप्रोच दे तो मैं मानूंगा गुरुओं को। ये फालतू फंड के गुरु निरे पैदा हुए हैं, कान में एक मंत्र सा फूक मारते हैं और लोग मान लेते हैं। तो इसका मतलब मैं मानता हूं कि उस आदमी की, जो आदमी मान रहा है, उसकी तो बुद्धि है ही नहीं साले में। जो आदमी जो उनको स्वीकार कर रहा है ना, उसकी बुद्धि का टोकरा फट गया, उसमें तार्किक शक्ति खत्म हो गई है। अरे काय का मंत्र, कैसा मंत्र? आप सीधे सीधे अपने शिष्य को ये बताइए श्रीमान जी, कि ये दुनिया परम शक्तिमान के द्वारा संचालित है, वैज्ञानिक रूप से संचालित है, इसमें नियम हैं, कायदे हैं, कानून है, जिसका वायोलेशन करने का राइट, मतलब वो खुद भी परमात्मा जिसने बनाई है ये सिस्टम, है, जिसने ये संविधान, विधान, नीति, सिस्टम बनाया है, वो खुद वायोलेशन नहीं करता है। यही ज्ञान है, ठीक है।
अब इससे ज्यादा बताना चाहते हैं, आप में बहुत तीव्रता है, तो आप बताइए कि पराविज्ञान में क्या हुआ। आप ये कर्म करेंगे, क्योंकि दुनिया ये कर्म के द्वारा संचालित है, बिना कर्म से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे धर्म के ये कर्म है, ये धर्म के कर्म है, जिसे पाप पुण्य भी कह सकते हो आप। आप धर्मानुसार कर्तव्य कर्म करेंगे और जीवन जिएंगे प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो प्रकृति का क्षय ही सबसे बड़ा अपराध होता है। अब आपने वायु शुद्ध अशुद्ध कर दी, तो कितने लोगों को मार रहे हैं आप बताइए आप मुझे, है ना। कितने लोग मारे जा रहे हैं इस अशुद्ध वायु से, कितने अशुद्ध पानी पीने से मारे जा रहे हैं, कितने अशुद्ध भूमि होने से मारे जा रहे हैं। ये इससे बड़ा पापी कोई नहीं है। कितने लोगों को हत्यारे हो रहे हैं आप, आपने वायु अशुद्ध की, अब कितने लोगों को हत्यारे हैं, कितने लोगों को कैंसर दे रहे हैं, फेफड़े का कैंसर। ठीक है, तो उल्टी सीधी चीज, अब मिलावटी घी बना रहे हैं, कितने लोगों को वो दे रहे हैं, कैंसर ही बनता है। प्लास्टिक की चीजें, ये प्लास्टिक पूरा भरा पड़ा है, समुद्र तक की तलहटी तक भर गई है, कितने जलीय जीव जंतुओं को परेशान कर रहे हैं आप। यही अधर्म है। ठीक है, खाली आदमी के अंदर थोड़ी है अब, जीव जीव तो उनके अंदर भी है, जीव किसके अंदर नहीं है। तो ये प्रकृति से छेड़छाड़ करना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जो पिछले 300 सालों से हो रहा है, धड़ाधड़ हो रहा है। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, जो कालखंड बहुत बड़ा होता है, 300 साल बहुत छोटी कालखंड है। आप उसके कल्प में, मनवंतर में है, और इसमें चतुर्युगी में डिवाइड करके देखना जरा, ये 300 साल क्या है। मुझे लगता है ब्रह्मा जी एक छोटा सा हल्का सा सांस भी नहीं ले पाते होंगे, वो 300 साल है। तो आपने सोच लिया कि वेस्टर्न कल्चर वाले सदाबहार हैं, अरे हम लाखों सालों से हैं, करोड़ों सालों से हैं, सृष्टि बनी है जब से। जो कि हमने प्रकृति का कभी भी दोहन नहीं किया, प्रकृति को साथ लेके जिए, इसीलिए हम पे वो ब्लेम नहीं है। हमने भी लाखों करोड़ों साल तक जी शासन किया है। हमारे शासन का मतलब समझ रहे हैं किसके, हमारे सिद्धांतों ने इस दुनिया पर शासन किया। सिद्धांत, वो सिद्धांत माने गए हैं, एस्टेब्लिश्ड हुए हैं दुनिया के लिए। ये 300 सालों से वेस्टर्न कल्चर मानी जा रही है, 500-700 सालों से इस्लामिक कल्चर मानी जा रही है, इसको अब बहुत बड़ा कालखंड में तो आनी है भाई। इनको, इन लोगों को भी तो कुछ देना था, जो हजारों सालों से कठोर परिस्थितियों में जीवन जी रहे थे। तो परमात्मा तो न्यायकारी है, वो तो सबको देता है, तुमको ही थोड़ी, तुमको करोड़ों साल दे दिए तो उनको 500 साल दिए, तो इनको 200-300 साल दे दिए। ठीक है, हर एक को देता है वो। इसलिए बहुत बड़ा कालखंड मत मानिए इसको, बहुत बड़ा कालखंड है भाई उनकी रियलिटी है। प्रकृति का दोहन करना महा अपराध है। और ये श्वसन का पूरा मैटर है, वो प्रकृति की शुद्धता पर निर्भर है, खाने की शुद्धता पर, सांस लेने की शुद्धता पर, वायु की शुद्धता पर, जल की शुद्धता पर, सबकी सारी चीजों की शुद्धता पर। मछली तो वायु लेती नहीं है, मछली तो जल के द्वारा ऑक्सीजन निकालती है। जल की शुद्धता भी जरूर, उनके लिए जल की शुद्धता जरूरी है, वो भी जीव जंतु है। हमारे मनुष्य, हमारे लिए वायु की शुद्धता जरूरी है। तो फिर हम अपान और प्राण वायु के संयोग पे जाएंगे। तो ये श्वसन जो क्रिया है, वो जीवन को जीने का तरीका है। दीर्घ जीवन हम ऐसा कर सकते हैं इस तरह से, और वही विज्ञान है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रमुख साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, और किसी को इस संबंध में कोई जिज्ञासा है पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय देवी साहब वो तो बताएंगे, बोलेंगे धन्यवाद के। सर, ये जो अपना प्राण वायु है, और हम लोग जनरली जो सांस लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो कमरे के अंदर बंद करके लेते हैं। तो इसका मतलब तो फिर जो अंदर वायु है उसी को ले रहे हैं, उसी को छोड़ रहे हैं। उसका मतलब एक्चुअली कमरे के अंदर अंदर बंद करने का किसी भी आयुर्वेद के ग्रंथ में, किसी भी हमारे पुराने ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। हम्म। हमारे ग्रंथ में उल्लेख है कि आप बिल्कुल वृक्ष के नीचे बैठिए, ठीक है, और आराम से लंबी वायु लीजिए। सुबह के टाइम पे आपको होगा, शाम को होगा, शाम को नहीं, जो शाम को शुद्धता हो जाती है, सुबह से शाम तक वायु अशुद्ध हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकालता है, प्राणवायु निकालता है। हम्म। ठीक है, तो अब जो बड़े बड़े वृक्ष हैं ना, ये मॉडर्न छोड़ दो इन वृक्षों को जो ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं, या ये डेकोरेटिव वृक्ष हैं, ये वायु प्राणवायु इतना नहीं निकालते, हल्की फुल्की निकालते हैं। तो ये बड़े बड़े वृक्ष हैं, बट का हुआ, पीपल का सबसे 100% निकालता है। पाकड़ का हुआ, ये इन वृक्षों के बारे में पूरी रात ये ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, अब रात निकल सुबह का जो मौसम होता है, उसमें हाईएस्ट ऑक्सीजन का लेवल होता है। इसलिए बताया गया है कि 4 बजे से लेके और 6 बजे तक, 7 बजे तक हमें प्राणायाम की क्रिया संपर्क संपूर्ण करनी चाहिए। वो ये खुले में रीजन है, और खुले में करनी चाहिए, जी खुले जी। में करनी चाहिए जी। किसी भी सूरत में, कमरे के बंद अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, उसमें तो प्राण और पान सब घुसी होगी। आप उसमें, उसमें ही पूरी रात सोए हैं, उसमें पान वायु निकाली आपने सांस के श्वसन के द्वारा, उसमें आप किस तरह से आशा कर सकते हो कि उसमें शुद्धता होगी।
तो सब जैसे आजकल हम सब लोग एसी का यूज करते हैं और एसी से काफी हद तक जो है पानी बाहर निकलते देखते हैं, सुबह को उठ के एक एक बाल्टी पानी बाहर आ जाता है। तो हम्म। इसका मतलब तो ये है कि वो एसी का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं कर पाते। देखो जी, ऐसा है, एसी के प्रयोग करने से बीमारी बढ़ी है अभी तक। हम्म। आप कितनी, अब ये बताओ, एसी में सिवाय इसके कि आपको ठंड सी हल्की महसूस होती है, इसके अलावा कोई वो नहीं है, क्वालिटी नहीं है। आपकी दुनिया भर की बीमारी एसी से बढ़ी है। आपके ये पूरे शरीर में दर्द होता है, आप एक्चुअली क्या है कि उससे बियॉन्ड हो जाते हो ना। परमात्मा ने सिस्टम बनाया है, गर्मी, वर्षा, सर्दी, और बड़ा ही स्टाइलिश बनाया है। इनके बीच में भी जॉइंट रखे हैं। ठीक है, 6 ऋतु इसलिए हैं हमारे यहाँ, 3 मेन ऋतु और 3 उनकी जॉइंट ऋतु। ठीक है, शरद, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, और वर्षा और गर्मी, यही तो है ना जी। तो जो शिशिर है वो तो हो गई ठंड, कांपने वाली। और शरद क्या है फिर? जॉइंट। वर्षा का और शिशिर का जॉइंट शरद है। हेमंत क्या है फिर? ठीक है। और तो इसलिए बीच में जो जॉइंट है वो इसीलिए है कि हमारा शरीर एडेप्ट कर ले। अब आप एकदम एसी में बैठते हो 18 डिग्री टेम्परेचर में, जो शिशिर का होना चाहिए, वो एकदम चले गए गर्मी में बाहर, क्या होगा जी? एडजस्टेबल हो जाएगा आपका शरीर। फिर कहेंगे कि कफ हमारा सही रहे। कफ कैसे सही रहेगा? या कफ सही डिसबैलेंस होगा तो साला दोनों पित्त और वायु भी डिसबैलेंस होंगे। तो इसलिए एसी आपको ऑटोमेटिक आपकी जीवन को क्षय करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। आप एंजॉय ले लो, आराम ले लो, या फिर आप जीवन के दीर्घजीवी जीवन बन लो, एक ही काम होगा जी। आर्यन पांडे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ जोड़ रहे हैं। सर एक जो आपने अभी कहा था कि जो नॉन वेज पे क्या कहा आपने, तो जहाँ पर हाँ। प्रकृति ऐसी है जो समुद्र के किनारे है या जहाँ नॉन वेज ही अवेलेबल है, तो वो लोग भी तो हाँ, काफी जीनियस होते हैं सर। देखो जी, ऐसा है, मैं दो मुद्दे की बात करूंगा। जीनियस की दो तरह की एग्जाम्पल हैं। आप जीनियस को सिंपल सिंपल एग्जाम लेके मत चलें। मैंने पहले भी एक बार कहा था, ज्ञान और विद्या दो तरह की अलग अलग चीजें हैं। विद्या अभ्यास के द्वारा आती है और ज्ञान ऑटोमेटिक होता है। आप नॉनवेज खाने वाले को ज्ञान आ जाए, ये दिमाग से निकाल देना, ज्ञान नहीं आएगा, विद्या उसे आ जाएगी। जीनियस के दो संदर्भ हैं। आप जीनियस के संदर्भ में करना चाहते हैं, उस संदर्भ की बात कर लीजिए। आध्यात्मिक विज्ञान है वो, ज्ञान पे डिपेंड है। ज्ञान, उसमें ज्ञान की मात्रा 70-75% है, विद्या की मात्रा 20-25%। जो भौतिक विज्ञान है, जो भौतिक वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें पे 80-90% विद्या है और 10-5% ही ज्ञान होता है बस। ठीक है, पहला बात। अब दूसरा बात कि कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे यूरोप के लोग हैं, आप यूरोप गए होंगे कभी, तो आपने देखा है कि वहां तिनका नहीं उग सकता है, तिनका। वो लोग खाने के लिए बाहर पे ही डिपेंड है या मीट पे डिपेंड है। तो आप सपोज कीजिए हिमालय की 6,000 मीटर ऊंचाई पे चढ़ जाइए, अब आप कहोगे वहां सब्जी आ जाए, आपके लिए कहाँ से आएगी? आपको तो मार के कोई कोई जीव जंतु ही खाना पड़ेगा, जिंदा रहना है तो वो एक्सट्रीम परिस्थिति है। परमात्मा ने नहीं कहा है कि तुम ध्रुव प्रदेशों में जाके, वहां नॉर्वे स्वीडन में बसो जाके। उसने तो भूमि दी है, भारत की सबसे देव भूमि है, ये सेंट्रलाइज्ड भूमि है। फिर इससे बियॉन्ड थोड़ा सा चारों तरफ की भूमि कहाँ दी है? ईरान की, चाइना की, वांगो की घाटियां दी हैं इन्होंने, परमात्मा ने। और इंडोनेशिया, मलेशिया दिए हैं, साउथ में श्रीलंका होते हुए फिर यूं दिया है, अफ्रीका की भूमि दी है। वो थोड़ा से कम अच्छी भूमि है, ये क्लियर मान लेना आप कुछ भी कहो। इसलिए इस पे अटैक हुए। अटैक क्यों हुए? अटैक वहां होते हैं जहां सबसे बेस्ट होता है। अब आप कहोगे कोई आदमी जाके पेट्रोलियम को खत्म कर दो सऊदी अरब में, कोई अटैक करेगा? क्या कटेगा अटैक? वहां है क्या चीज? अब कहते हैं भारत ने कहीं अटैक नहीं किया। अरे भाई, भारत को अटैक करने की जरूरत ही नहीं है ना। अटैक करता भारत, अगर भारत से बेटर लैंड होती कहीं तो अटैक करता। अटैक अटैक कौन करता है? मेरे पास खाने को अनाज नहीं है, मैं तो अटैक करूंगा या मरूंगा या मारूंगा यार। ठीक है। अब मेरे पास खाने को अनाज है, तो मैं उस रेगिस्तान में जाके क्या करता? क्यों अटैक करता मैं रेगिस्तान में जाके भी? आपके पास कोई जवाब है इस चीज का? क्या था वहां? रेत, रेत खाने के लिए जाता वहां? अरे भोजन तो यहाँ था, पानी यहाँ था, ऋतु यहाँ थी, हर चीज यहाँ थी, सोने चांदी की खदानें यहाँ थी। पेट्रोल को निकाल दो, फिर देखो वहां क्या हाल होता है। अब वहां क्यों भाग रहे हैं सारे लोग? वहीं अटैक क्यों कर रहे हैं? मुझे बताओ। अच्छा एक बात बताओ, 20वीं शताब्दी में जितने आक्रमण हुए सऊदी अरब की के आसपास की भूमि पे हुए, मरुभूमि पे, क्यों हुए जी? उसका कभी रीजन पता है आपको? इसलिए हुए कि वहां पेट्रोलियम है। इसलिए तो भाग रहा है आदमी वहां। पेट्रोलियम खत्म कर देना, ना अमेरिका जाएगा ना इसराइल जाएगा। फिर इसराइल कह देगा हम भी यहाँ इस भूमि को छोड़ रहे हैं अब। साला कौन पानी को समुद्र से निकाले? काय भी जाएगा आदमी वहां। ऐसी इंडिया की जो भारत भूमि है, जम्बू द्वीप की भूमि है, ये इतनी श्रेष्ठतम भूमि है कि इसलिए इस पर अटैक ज्यादा हुए। वहां हम्म। कुछ था नहीं, यहाँ सब कुछ था। तो आदमी कब हमला करता? आपके घर पर, आपके घर में कुछ मिले उससे चोरी के लिए, तब तो चोरी करेगा। और डकैती भी कब डालेगा? जब को माल मिलेगा। तो माल तो यहाँ था।
हाँ, यूरोप में क्या है, आप यूरोप सिकंदर है, को भी यहाँ पे जब तक वो भारत को विजय नहीं पाता तो कुछ नहीं मिलेगा तब तक। है जी। सिकंदर को भी यही कहा था, जब तो भारत हिंदुस्तान को नहीं जीतेगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तब तुम्हें एग्जैक्ट, जीतना ही पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्ट, पूरे दुनिया एक तरफ थी, इंडिया अकेला एक तरफ था। इंडिया की भूमि बिल्कुल। स्वर्ण भूमि थी। देखो देख हर भूमि। चीज थी यहाँ। अच्छा ये बता मुझे, दक्षिण से कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर से पोरबंदर तक क्या चीज नहीं है इस भारत में? बता दो आप मुझे। वो तो एक बात अलग है कि ये आधुनिक जो विज्ञान है वो उसका बेस है वो पेट्रोलियम है, लेकिन हमारी महाभारत कालीन में बोल लूं, महाभारत कालीन विज्ञान का बेस था वो पेट्रोलियम नहीं था, वो पारद था। ये नहीं, मैं वैसे मैंने पेट्रोलियम हमारे राजस्थान में बहुत मिलेगा, अगर वो निकालने दे तो वो पक्की बात है। ये पक्की बात है, लेकिन पेट्रोल बेस्ड हमारी पुरानी सिस्टम, पुरानी व्यवस्था नहीं थी। वो पारद बिल्कुल। बेस्ड थी। आपने देखा होगा आयुर्वेद के सारे ग्रंथ या हमारे महाभारत रामायण पारे का भूर भूर प्रशंसा करते हैं। आपको बता दूं पेट्रोल ये मैटर क्या है, ऊर्जा का मैटर ये है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, एक सेकंड लगेगा मुझे। कि ऊर्ज जिस मॉलिक्यूलस होता है ना, एटम से बड़ा मॉलिक्यूलस को तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च होती है जिस चीज के को, उससे 100 गुनी एनर्जी वो निकालता है वो मॉलिक्यूलस। ये सिस्टम वैज्ञानिक है। अब पारे के मॉलिक्यूल्स को ये वर्तमान सभ्यता आज तक तोड़ ही नहीं पाई है, लेकिन उस समय के ऋषि मुनियों ने तोड़ने का एक उसका निकाल लिया था। इसलिए पारद का एक बहुत सूक्ष्म अंश कई करोड़ गैलन पेट्रोल डीजल से ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है। मेरी गारंटी है लाओ, जो टूटा ही नहीं है ना भाई, मॉलिक्यूल टूटता ही नहीं है उसका, अनब्रेकेबल है। पहले तोड़ना सही, पेट्रोल का टूट जाता है, इसका तोड़ लिया इन्होंने। भाई एनर्जी तो वो हर मॉलिक्यूल से निकालता है जिस मॉलिक्यूल से टूट जाए, ब्रीक हो जाए, और ब्रीक करने में जितनी एनर्जी लगती है उससे 100 गुना एनर्जी निकाल देता है वो। उसी से हमारा सिस्टम चलता है। पहले तो अब ये अब पहले आपने वैमानिक संहिता पढ़ी होगी भारद्वाज की, इसमें 7 तरह के विमानों का उल्लेख है। उसमें पारद का विमान भी है, उसमें ग्रही शक्ति से चलने वाला विमान भी है, ब्रह्मांड से, इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चलने वाला भी विमान भी है। कई तरह की शक्ति है उसमें। तो ये शक्ति जिसे वर्ड का यूज करते हो, ये शक्ति क्या है? ये शक्ति यही तो है। तो उस समय पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं थी। पेट्रोल डीजल वैसे भी कार्बन ज्यादा निकालता है, HC का मॉलिक्यूल टूटने पर कार्बन नहीं निकालता है, ये बता दूं। लेकिन जब भी तोड़ा जाओ, बहुत सुंदर है एक अजय आपको एक जी। नई चीज और बताऊंगा शर्मा जी, अच्छा। किसी जी दिन सर। मेरा सेक्शन रखना, मैंने एक नई चीज खोज की है, बड़ा दिमाग लगाया है उस चीज पर। हम्म। वो चीज ये है कि प्राचीन समय में जो हथियार थे हमारे और मॉडर्न टाइम में जो हथियार हैं उसमें भाव साम्यता, प्लस एक हथियार ऐसा था जो मॉडर्न टाइम में नहीं खोजा जा सका है, उसे कहते थे ब्रह्मदंड। उसके बाद ऊपर एक रखना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मदंड में मैंने बहुत गहराई तक खोज की है और साइंटिफिक उससे अप्रोच से। अब आप बताओ। ठीक। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ वर्तमान में भी अगर देखा जाए, कल्याण देव जी की आयु 126 साल रही, 124 साल रही हमारे यहाँ। और जो प्रकृति के कल्याण देव जी जितने कितने साल की है? 124, कल्याण देव जी। 124। लेकिन आज के समय में 124 नहीं जी पाएगा कोई अब आदमी। नहीं, हम उसका नहीं। कारण क्या है कि वायु अशुद्ध हो गई। हम्म, सही बात है। उस समय वायु शुद्ध थी। नहीं, और जितना भी कल्याण देव जी रहते थे शुक्रताल में, मैं मुझे याद है शुक्रताल में रहते थे ना, वही है ना? जी हाँ, जी हाँ, वही। हाँ, तो शुक्रताल का मौसम कितना अच्छा था पहले, वहां वट वृक्ष थे, पीपल के वृक्ष थे, जंगल था। तब आ कल्याण देव जी 124 साल जी गए। अब तो जीने का सवाल ही नहीं है। मैंने कहा ना, अलीगढ़ गजेटियर में मैंने खुद पढ़ा है कि 94% भाग पर ढाक के जंगल थे। बताओ उस अलीगढ़ में जंगल का नाम नहीं है आज। ठीक बात है, क्या हाँ। करोगे? हाँ, वो जितना प्रकृति के करीब रहेगा उतना आदमी रहेगा। चलिए सब, आदरण नेचुरली। देव ऋषि साहब, दो सब धन्यवाद करेंगे देव ऋषि साहब। हाँ प्रमोद जी, बहुत आनंद आया। आपने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, जैसे आपने जीवन और विज्ञान को एक साथ मिलाया, श्वसन को मिलाया, कि उसी ही ये जीवन है। और ये बिल्कुल जो आपने बात कही है, ये जो सिद्धांतों से सृष्टि चलती है, सिद्धांतों को कोई, भगवान को जिसका नाम ले लो, आलमाटी भी कर लो, किसी को तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता। कॉस्मिक लॉज इसको बोलते हैं, कॉस्मिक लॉज है। और जो जी ज्ञान की बात कही कि हमें जानता था, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक ही थे, एक्चुअली वो साइंसदान ही थे। सबने जो जो इन्वेंशन किए सारे विज्ञान साइंसदानों जी थे, तभी उन्होंने सब चीजें निकाली हैं। और ये आपको जो, जैसे आपने बताया 300 साल से 1500 साल में बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपके नाम सुना होगा, पहला प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जब जिसने कहा ये, तो उसने जैसे आसमान की बिजली निकाली है, उन्हें ये नहीं पता था कि ये बिजली चमकती कैसे। 400 500 साल पहले की बात है सिर्फ। और हमारे विज्ञानों में, वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है।
अरे मैं कह रहा हूँ गैलीलियो से पहले इनकी किताबें देखोगे ना, जो इनकी सोकल्ड बाइबल और वो है कुरान है, उनमें देखो जरा, चौकोर है दुनिया, उसके ऊपर छतरी के रूप में अल्लाह बैठा हुआ। पढ़ोगे तो मेरे हंसते हंसते आपको बहुत वो होगा। ये 1500 साल में जो कह रहे थे, जब चर्च में बैठ करते हैं तो आदमी मर जाता है, बोले भगवान को गुस्सा आया इसलिए उसने मार दिया है। कुछ भी बोल बताइए, देते थे, कुछ भी तर्कहीन प्राणी है वो। ये हाल थी उनकी। और जो आपने बहुत बड़ी बात बोली है भाई, ये जो भारतवर्ष है ये देवभूमि है, ये बड़ी गजब की बात है बिल्कुल। और ये जीवन का कैसे जीवन का बढ़ाना, ये बिल्कुल प्रज्वलित है इसमें। और पांडे जी ने भी और गीता में भी, कृष्ण जी ने बहुत जगह पूरा इसका विस्तार से दिया हुआ है। बहुत आनंद आया बिल्कुल। इसी को हम इंग्लैंड पिंगलैंड नाड़ी को सारे आपने एक एक बात करके अपने वैज्ञानिक तरीके से बताया। बहुत बहुत अब आनंद आया सबको। सबको जितना ये समझ पड़ा भाई, इन्हीं सही है, लेकिन वातावरण दूषित हो गया है। लेकिन इस एक बात, छोटी सी बात और पूछना चाह रहा था आपसे। जैसे जी प्राण पाने में इतनी आयु हो जाती है कि इतने प्राण इतने श्वास, श्वास और प्राण में थोड़ा सा फर्क है। श्वास तो सिर्फ लंग्स तक जाते हैं, प्राण आपके आपके शरीर के किसी हिस्से में भी ले जा सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। मेरा मेरा ये मानना है, मैं सिर्फ 1 मिनट में खत्म करूंगा, 1 सेकंड में खत्म करूंगा। मेरा ये मानना है कि जो प्राणवायु है, प्राण शब्द क्यों लगा हुआ है इसमें, हाँ, बताओ। प्राण ये शब्द इसलिए प्राण, लगा हुआ है कि वो वायु, उस वायु के कारण ही हमारे प्राण हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसलिए उसमें प्राण वायु शब्द है। जनरल वायु नहीं है वो प्राण वायु है। उसका अगर वो ये नहीं होगी तो प्राण नहीं रहेंगे वही हमारे। जलवायु नहीं है, वही कहना चाह रहा था, ये जलवायु नहीं है। जी। अच्छा, ये क्या, ये जो हमारे श्वास हैं, ये ये क्या फिक्स हुआ है भी इतने श्वास ले सकता है जीवन में? श्वास लेना फिक्स है कि इतने श्वास, इतनी वायु, इतनी क्वांटिटी वायु ले सकता है ये। हाँ, बस टोटल सब इसीलिए करें जितने श्वास क्योंकि कम देखो, होते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, बता दूं, गीता में परमात्मा ने खुद कहा है हाँ कि जी, हाँ जी। प्राण वायु मैं ही हूं, मेरा ही रूप है प्राण वायु। तो प्राण वायु जो परमात्मा का रूप है, तो वो तो फिक्स है हर आदमी के लिए। वो तो हमारे कर्तव्य कर्मों के ऊपर वहीं से दे के भेजा है कि भाई तुम इतने वायु ले सकते हो बस। अब उसे जी, कैसे भी ले लो, चाहे 1500 साल में लो, चाहे 100 साल में, चाहे 1 साल में, बोले अब फिक्स है। जितना जैसे कछुआ है कि जितना आस्था दम लेता है, श्वास लेता है, उतनी लंबी आयु हो जाती है। जी जी जी, सर्प की आयु बहुत लंबी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ये वैज्ञानिक तरीके से आपने ये बताया, और बहुत बहुत सबको बहुत समझ आई है, ये बहुत लाभकारी हुआ है। और आप जैसे अगली बार आप लोग लेना चाहेंगे नेक्स्ट अगला वक्तव्य, तो अरविंद जी से प्रार्थना है, वो भी आपसे फिक्स करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैंने कार में से नहीं दिया, ये बता दूं। हाँ आज नहीं, तो बिल्कुल बैठा बहुत हुआ अच्छा हूँ। किया। ये आपने समाधि, बहुत अच्छा आज मैं किया कार पहली में नहीं बार। हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, चलो बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो। धन्यवाद आदरणीय, बहुत नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय श्री प्रमोद का साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि जूम के सभी लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, हम हमेशा खुशी के लिए भटकते रहते हैं। हम हमेशा खुशी के लिए भटकते रहते हैं, अपनी इच्छाओं में खुशी ढूंढते हैं, अपनी इच्छाओं में खुशी ढूंढते हैं, और अंत में हमें लगता है कि थोड़ी देर खुश होकर भी हम खुश नहीं हैं। और अंत में हमें लगता है कि थोड़ी देर खुश होकर हम खुश नहीं हैं। असल में हम बाहर की चीजों में खुशी ढूंढते हैं। जब हम खुद को वास्तविकता में जान लें, तब हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण होगा और हमें वास्तविक खुशी मिल जाएगी। धन्यवाद। आइए 3 बार हम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा